तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपके अपने चैनल हाई लेवल स्टडी पर एक बार फिर स्वागत है। और आपके सामने आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी के साथ और बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना के साथ और बहुत ही इम्पोर्टेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी बताएंगे। आपको सारी जानकारी यहाँ पर आपके सामने लाए हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप कक्षा 11 या 10 या आप किसी भी क्लास में हो मेरे प्यारे बच्चों, 10 या 12 में हो, आप यूपी बोर्ड 2023 परीक्षा देने जा रहे हैं, तो आपको एग्ज़ाम में कुछ गलतियां नहीं करनी है मेरे प्यारे बच्चों। और आपको यहाँ पर हम एकदम बेहतरीन तरीके से बताने वाले हैं कि आप एग्ज़ाम में कौन सी गलतियां न करके आप एग्ज़ाम को टॉप में, अपने टॉप लिस्ट में अपना नाम बना सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को आज देख लेते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए यह वीडियो रामबाण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हमने बात की है मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए, सिर्फ आपके लिए यहाँ पर वीडियो बनाई जा रही है कक्षा 10 और 12 वालों के लिए स्पेशली है कि वो एग्ज़ाम में कैसे टॉप कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर देखिए हम आपको बताएंगे यूपी बोर्ड कक्षा 10 और 12 पूरा जानकारी, आप कैसे टॉप कर सकते हैं, एग्ज़ाम में कैसे टॉप कर सकते हैं, आप किस तरीके से कॉपी लिखें कि एग्ज़ामिनर खुश होकर आपको पूरा नंबर दे दे, और किस बातों को आपको ध्यान देना है कि एग्ज़ामिनर आपको 99% दे दे, और किन बातों को आपको अपने दिमाग में रखना है कि हम अपने आप को कैसे मोटिवेट रख सकें। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, आपको हम आज बताएंगे और आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। पहले इसको पीछे रखते हैं, पहले हम आपको जानकारी देते हैं कुछ और बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ। ठीक है, यहाँ पर देखिए किसी भी क्वेश्चन का आंसर न आए तो हम क्या करेंगे, उस समय अपनी कॉपी में टीचर्स को कैसे खुश रखें, ये सारी चीज़ों को यहाँ पर हम आपको आज डिस्कस करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। कि अगर हम क्वेश्चन पेपर हमारे सामने आ गया, हमें कुछ नहीं मालूम है, तो उस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, बात इसकी करते हैं। उसके बाद देखिए ऑल सब्जेक्ट में वर्क करेगा, जो ट्रिक हम आपको बताएंगे सभी सब्जेक्ट में वह वर्क करने वाला है। और क्योंकि लोग सिर्फ यही देखते हैं कि आपने कितना नंबर पाया है, आपका ये नहीं देखेंगे कि आपने अभी तक कितनी तैयारी की, कितना आपने मेहनत किया, कितना आपने संघर्ष किया, ये नहीं देखेंगे लोग। आपका यही देखेंगे, लास्ट में ये पूछते हैं कि आपका कितना नंबर आया, आपका कितने % बना, तो आप उस समय क्या जवाब दे पाएंगे। तो आपको यहाँ पर आज कसम खाना है मेरे प्यारे बच्चों कि आपको पढ़ना है तो पढ़ना है। कोई भी सिचुएशन आ जाए हमारे सामने, कोई भी हमारे सामने कितना भी हार्ड वर्क क्यों ना करना पड़े, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, आपको पढ़ना है तो पढ़ना है। यहाँ पे आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हम आपको बताएंगे। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एग्ज़ाम हॉल में बैठते समय क्या क्या सावधानियाँ बरतें। ठीक है, कौन कौन सी सावधानियां हैं। देखिए अगर आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं, आप कुछ नहीं लिए हैं, नकल कोई सामग्री नहीं लिए हैं, कोई पीछे का लड़का है आपके सामने नकल फेंक देता है, तो आपका ही नाम आएगा वहां पर। तो हम क्या क्या गलतियां नहीं कर सकते हैं एग्ज़ाम हॉल में बैठने से पहले, हमें क्या क्या चीज़ों को देखना चाहिए, उसकी भी चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों, एग्ज़ाम हॉल में आसपास अच्छे से देखें, खुद की तलाशी, चिट्ठा पुर्जा मिले तो फेंक दे। कहने का मतलब कि आप एग्ज़ाम हॉल में जब जाएं, वहाँ पर अपनी सीट के पास आसपास अच्छे से देखें, खुद की तलाशी लें, चिट्ठा पुर्जा मिले तो उसे फेंक दें। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर आपके सामने मिले, पेपर के और कॉपी के अलावा कोई भी चीज़ आपके पास हो, कोई कागज़ भी हो, तो आप उसे फेंक सकते हैं, नहीं तो आपके सामने बहुत ही बड़ी समस्या आ जाएगी। सबसे सही व टॉपर का तरीका क्या होता है हम आपको बताएंगे। देखिए अगर आप कक्षा 10 और 12 में हो, बोर्ड परीक्षा देना है, तो यह वीडियो आपके लिए है। ठीक है, तो आपको अच्छी तरीके से हम बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों, आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे। बोर्ड एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन का आंसर न आए तो कैसे लिखें, इसकी भी जानकारी हम आपको देंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से बताने वाले हैं। किसी भी टॉपिक को याद करें तो पॉइंट बनाकर याद करें। ध्यान दीजिएगा, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि कोई भी, ठीक है, अगर कोई भी टॉपिक आपको याद करना है तो उसको आप पॉइंट बनाकर याद करिए। पॉइंट बनाने से क्या होता है ना कि आपको अच्छी तरीके से याद होता है। जैसे हिंदी में आप किसी का जीवन परिचय याद करते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों, तो आप पॉइंट बनाकर याद करें। पॉइंट बनाकर मतलब क्या होता है कि जैसे आप मृत्यु लिख लिए, जन्म लिख लिए, जन्म स्थान लिख लिए, उनके पिता का नाम लिख लिए, उनके माता का नाम लिख लिए,
उनका एजुकेशन, हायर एजुकेशन लिख लिए। ये शॉर्ट लिस्टेड कुछ बिंदु बना लीजिए और इसके आधार पर उनका पूरा जीवन परिचय आप बना सकते हैं। उनकी एक आध दो कृतियों को याद कर लीजिए। तो ये ऐसे ही आप अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। और देखिए मेरे प्यारे बच्चों, वर्क 3 तरह के आपके सामने आएंगे। वर्क, आप कहीं भी किसी भी फील्ड में रहेंगे, आपके सामने वर्क कई प्रकार के आएंगे। एक आएगा आपका हार्ड वर्क, एक आपको वर्क करेंगे, वर्क तो करते ही रहेंगे, उसका कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एक आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे तो आपके सामने बहुत ज़्यादा क्या होगा, आपको क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आपको उतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। एक होता है स्मार्ट वर्क। देखिए पढ़ने के भी इसी तरीके से तरीके होते हैं कि आप पढ़ते चले जाइए, कुछ भी अपने मन में पढ़ते चले जाइए, उसका नहीं मिलेगा। आप रात दिन एक कर रहे हैं लेकिन जो चीज़ आना है नहीं है उसके बारे में आप रात दिन हार्ड वर्क कर रहे हैं, नहीं होगा। स्मार्ट वर्क, देखिए आप वर्क, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क, हम तीनों चीज़ पर काम करेंगे तभी हमें क्या मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, सफलता मिलेगी। देखिए हम वर्क और तो हार्ड वर्क कर लेते हैं लेकिन स्मार्ट वर्क करना भूल जाते हैं। स्मार्ट वर्क में देखिए हम क्या क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको लगे, देखिए आप एक बार पूरा अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। अब उसमें देखिए कि आपको क्या चीज़ें नहीं आ रही हैं, उसको एक शॉर्ट लिस्टेड कीजिए, एक छोटी सी नोट्स उसके बना लीजिए। अब इससे क्या होगा ना कि आप तो स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, इस पर क्या कर रहे हैं, स्मार्ट वर्क कर रहे हैं। जो चीज़ें आ रही हैं वो तो ठीक है, जो नहीं आ रही आप क्या सोचते हैं उसी को लगे रहें, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसको स्मार्ट वर्क करिए, उस पर स्मार्ट वर्क करिए, उसको पॉइंट वाइज याद करिए, पॉइंट वाइज उसको तोड़ तोड़ कर याद करिए। तो इस तरीके से आपको स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क और आपके वर्क से एक अच्छे से सक्सेस रिजल्ट की ओर आप बढ़ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए और चीज़ हम आपको लक्ष्य निर्धारित करना है। आपको अपने लक्ष्य को आपको निर्धारित करना है कि मैं बोर्ड में परीक्षा में 95% लेकर आऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, मुझे 95 लाने से कोई नहीं रोक सकता। इतनी मेहनत हम करेंगे कि हमें 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। देखिए अब एक चीज़ और है आपके सामने, ठीक है। टॉपर्स क्या करते हैं, टॉपर्स देखिए क्या करते हैं, टॉपर्स क्या करते हैं, नोट्स बनाते हैं। नोट्स कैसे बनाते हैं, देखिए पहले वे फार्मूले को लिखेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन को अलग करेंगे, डेरिवेशन को अलग, न्यूमेरिकल्स करेंगे, लॉग आंसर, सारे वो टाइप के क्वेश्चन को करते हैं। देखिए क्योंकि टॉपर्स अगर आपको कोई बना है तो वो सारे टाइप के क्वेश्चन को याद करके आया होगा या कोई ना कोई ट्रिक अपनाया होगा तभी उसको याद हुए हैं। तो वो भी चीज़ आपको करनी है मेरे प्यारे बच्चों। आज चीज़ आपको सारी चीज़ों को यहाँ पे करना होगा कि आपको फार्मूले भी याद करने हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी याद करने हैं, डेरिवेशंस भी आपको करने हैं, न्यूमेरिकल्स भी करने हैं, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस भी करने हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नया चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको पूरा एकदम ज़बरदस्त तरीके से दिन भर क्लासेस दी जाएंगी और आपको एकदम बेहतरीन तरीके से हम बताने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए कम से कम देखिए जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, 3 साल पुराने जो मॉडल पेपर हैं उसे सॉल्व करें। ये सबसे बड़ा आपके लिए बेनिफिट हो सकता है कि आप जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो, 3 साल के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो उसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, उसको सॉल्व करिए, ठीक है। एग्जाम टाइम में स्मार्ट वर्क करें, कभी भी पूरी किताब से रिवीजन ना करें, किताब से आपको रिवीजन ना करें। जब आपको एग्जाम टाइम हो वहाँ पर स्मार्ट वर्क आपको करना है, ठीक है। स्मार्ट वर्क में देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जो छात्र अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, मात्र देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें 2 महीने नहीं, आपको मान लीजिए 2 दिन बचे हुए हैं, ठीक है। 2 दिन आपके बचे हुए हैं, बोर्ड परीक्षा की तैयारी ऐसे करते हैं तो 95% आपको आंसर मिलेंगे, प्रश्न मिलेंगे। देखिए सभी जो सब्जेक्ट का रिवीजन करें। आपकी यह कोशिश होना चाहिए कि रिवीजन लिख कर करें। अगर जैसे जो प्रश्न आपको कठिन लग रहा हो ना मेरे प्यारे बच्चों, उसका रिवीजन आपको लिख कर करना होगा, ठीक है। अब देखिए और आगे क्या करना है आपको कि आपको उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर फोकस करना है जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। आप उन्हीं बिंदुओं पर फोकस करें। देखिए आप पढ़ते तो सब हैं लेकिन कोई क्या करता है ना कि कुछ भी पढ़ने लगता है, कोई भी चीज़ खोल लेता है, एक क्वेश्चन कर रहा है तो क्वेश्चन ही करते रहता है, तो ऐसे आपको पढ़ाई नहीं हो पाएगी, ठीक है। आपको महत्वपूर्ण बिंदुओं को पहले आप फोकस कर लीजिए कि ये महत्वपूर्ण बिंदु। देखिए हमने बहुत सारी वीडियोस बना रखी कि सिलेबस में आपका क्या क्या आएगा। एक सही सिलेबस आप चुन लीजिए, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, ठीक है, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, ठीक है। ये चीज़ आपको करनी है मेरे प्यारे बच्चों ताकि आपको एग्जाम में अच्छा नंबर मिल सके। अब देखिए इस वीडियो को 2 तरीके के छात्र देख रहे होंगे।
एक छात्र वो होंगे जो 30% तैयारी कर चुके होंगे, अभी आपका 2 दिन बचा हुआ है, तो ऐसे छात्र वो भी होंगे जो 70%, 80%, 90% तक तैयारी कर चुके होंगे। तो सारे प्रकार के यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे देख रहे हैं, ठीक है, उनके लिए भी हम आपको अच्छी तरीके से बताएंगे और सारी वीडियोज़ को यहाँ पर हम आपको बताते चलेंगे, ठीक है। आगे चलिए, अगर एग्ज़ाम फरवरी में है तो आज से ऐसे पढ़ो। देखिए एग्ज़ाम का फरवरी 2 दिन में है, ठीक है, तो 95 स्कोर कैसे आप कर सकते हैं उसके बारे में यहाँ पर बताया गया, ठीक है। तो आप देखिए सभी सब्जेक्ट क्वेश्चन बैंक ले लें, क्वेश्चन बैंक अब आपके लिए ज़रूरी हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन बैंक ले लें, क्वेश्चन बैंक में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आप पढ़ें, जैसे जो कि 2000 लगातार जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, जो क्वेश्चन 2 साल पहले आए हैं अब आने की संभावना है, ऐसे क्वेश्चंस को हम आपको लगातार करवाएंगे। आप घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। जो चैप्टर्स पढ़ें उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बैंक से सॉल्व, मतलब कि जो चैप्टर्स आप पढ़ लिए हैं, जैसे आपने स्कूल को, बच्चे हमारे ऐसे हैं ना कि स्कूल से नोट्स बनाए हुए हैं, ठीक है, अब नोट्स बना लिए हैं लेकिन अब चैप्टर्स आप बैंक ले लें, उस बैंक से भी आपको वहाँ से देखना होगा, ठीक है। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसको भी अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरीके से आप पढ़ाई करेंगे तो आप डेफिनेटली है कि आप 95% पाएंगे। अब देखिए कॉपी लिखने का तरीका, देखिए ये 12 वालों की कॉपी है, हाई स्कूल इंटरमीडिएट कॉपी है, ठीक है। कैसे लिखना है इस तरीके से आपके रहेंगे, ठीक है, सारी चीज़ें उसमें रहेंगी। अब ये कॉपी है ओनली फॉर डेमो के लिए बनाई गई है। देखिए इस तरीके से आपको लिखना है कॉपी में। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों सेक्शन आपको डालना है, सेक्शन, अगर सेक्शन नहीं है तो डायरेक्ट आपको प्रश्नोत्तर नंबर, ये इंग्लिश की कॉपी है क्योंकि इंग्लिश में आपको सेक्शन में दिया रहता है, ठीक है। तो अगर आप सेक्शन में लिखते हैं तो आपको अच्छी तरीके से नंबर भी मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि देखिए इस तरीके से आपको कॉपी में लिखना है। देखिए जैसे साफ सुथरा लिखा गया है ना, तो ऐसे ही जब आप लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो आपको इस तरीके से नंबर मिलेंगे, ठीक है। जैसे आपका 10 नंबर का क्वेश्चन है, आप इसको इस तरीके से लिखेंगे ना तो आपको 10 में 10 पूरा नंबर मिल जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो आपको ज़रूर से ज़रूर नंबर मिलेंगे और एकदम बेहतरीन तरीके से नंबर मिलने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आई होप आपको पूरी वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी कि हम एग्ज़ाम में कैसे कॉपी लिखें, कैसे हमें अपने आप को बूस्टअप करना है, कैसे तैयारी करनी है। लास्ट में यही कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि आपको बस निरंतर रिवीजन करने की ज़रूरत है, नई कुछ चीज़ पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मेरे प्यारे बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।